दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैंने अभी एक कहानी पढ़ी है और उसने मुझे बहुत प्रेरित किया है। तो मुझे लगा कि इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। एक्चुअली कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। राजस्थान के भरतपुर जिले में एक व्यक्ति महेश शर्मा, उनकी नियुक्ति हुई 1990 में एज ए थर्ड ग्रेड टीचर। 2 साल का वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और 1992 में उनको वहां की जो वीडियो है वो ये कह करके कि आपके द्वारा जो बीएड की डिग्री लगाई गई है वो फर्जी है, उनको पद से बर्खास्त कर देते हैं बिना कोई नोटिस दिए हुए। और शिक्षा विभाग भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है फर्जी डिग्री का, फर्जीवाड़ा करने का। फिर 1994 में वो इस मामले से बरी हो जाते हैं और ये निकल करके सामने आता है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया वो गलत था। उनको उनके ऊपर जो फर्जीवाड़ा बताया गया वो गलत था। 1994 में वो शिक्षा विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं जो टीचर थे महेश शर्मा जी। और 1994 से लेकर के वो लगातार कानूनी लड़ाई लड़ते हैं और फाइनली लगभग 24 साल बाद में 2018 में वो मुकदमा जीत जाते हैं। इसके बाद जब वो मुकदमा जीत जाते हैं तो शिक्षा विभाग उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करता है। हाईकोर्ट उनकी अपील को खारिज कर देते हैं। फिर वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षा विभाग की अपील को खारिज कर दिया। और जो महेश शर्मा थे, टीचर थे, 2020 में वो रिटायर भी हो जाते हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट उनको ये आदेश करता है कि 3 महीने के भीतर भीतर आप उनके लाभ परिलाभ है उसको मिलाकर के लगभग राशि होती है 86.51 लाख, करीबन 87 लाख के आसपास, उसको आपको भुगतान करना है। लेकिन शिक्षा विभाग या जिला कलेक्टर उस समय टीचर की नियुक्ति का अधिकार, उसको कार्यमुक्त करने का अधिकार बीडीओ के पास में हुआ करता था 2010 से पहले। तो सुप्रीम कोर्ट यह आदेश करता है कि 3 महीने के भीतर आप उनको लाभ परिलाभ दीजिए, लेकिन ऐसा उनके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की जाती है। इसमें भरतपुर कोर्ट है जो एसीजीएम है, वहां से ये नोटिस जारी होता है कि बीडीओ की गाड़ी, कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क किया जाएगा और जिला परिषद की जो बिल्डिंग है उसको भी कुर्क किया जाएगा। उसके अभी आदेश चस्पा कर दिए गए हैं इसको क्रियान्वयन करने के लिए नोटिस के रूप में। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अन्याय के विरुद्ध, चाहे से पूरा शासन प्रशासन ही क्यों खड़ा ना हो, हमें अपनी न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए, अंतिम सांस तक लड़नी चाहिए। यही जीवन हमें सिखाता है। ऐसा मान लेता है इंसान कि शासन है, प्रशासन है, इतना बड़ा धनबल बाहुबल, कैसे मैं मेरी लड़ाई लड़ूंगा। तो ये जो सच्ची घटना है महेश शर्मा की, जो टीचर की, ये हमें प्रेरित करती है कि भारत की जो न्यायिक प्रणाली है, जरूर उसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन जैसा हम सुनते हैं कि भगवान के घर में देर अंधेर नहीं, हमें हमारी लड़ाई लड़ते रहना चाहिए और हमारे पास में कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है जीवन में। अभी तक हमने जो भी अचीव किया है, चाहे से हमारी स्वतंत्रता के बारे में बात कर लो आप, फ्रीडम के बारे में, वो भी करीबन 250 सालों तक संघर्ष चला और फिर जाकर के हमें स्वतंत्रता मिली। तो जीवन में यही सिखाता है कि प्रयास करते रहे हम, चाहे से कैरियर के हिसाब से, चाहे से जीवन में किसी भी एस्पेक्ट में आपको बेटर लाइफ जीने के लिए प्रयास करते रहना है। और कितना भी खराब आपके साथ में हो जाए, आपको दोष किसी के ऊपर नहीं देना है। जिंदगी ऐसे ही काम करती है। जो भी आपके पास में साधन संसाधन है, जो भी स्थिति परिस्थिति है, उसके हिसाब से जो भी बेटर हो सकता है वो प्रयास करें आप। हारना जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रयास महत्वपूर्ण है। लाइफ में आपने प्रयास किया वो महत्वपूर्ण रखता है। हो सकता है किसी को कुछ ज्यादा अचीव हो जाए, किसी को कम अचीव हो जाए,
वो मायने नहीं रखता है। और हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ लाइनें हैं जो आपने सुनी भी होगी कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। ये लाइनें आपने सुनी होगी। और भी आगे भी लाइनें हैं कि जिंदगी जख्मों का ऐसा करके है कि जिंदगी के अंदर जख्मी जख्म है, तो वक्त को आप मरहम बना लो और एक दिन मौत से तो आपको मिलना ही है, अभी जिंदगी जीना आप सीख लो। इस प्रकार से मैं लाइनें याद नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरे को एग्जैक्ट नहीं आ रही है, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। तो यही है कि जीवन हमें यही सिखाता है कि कोशिश हम करते रहें। जीवन जीना ही यही है कि प्रयास हम करते रहें बार बार, किसी भी क्षेत्र में आप हो। नहीं समझ में आ रहा, सारी की सारी आप डेटा कलेक्ट करें, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो आपको लगे कि नहीं इसमें मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, तो दूसरा कोई आप काम कर सकते हैं। मैं कैरियर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो विभिन्न जगह पर यदि आपका शोषण होता है तो उसके खिलाफ आवाज आप, जो भी हमारे संविधान में न्याय की व्यवस्था है उसके अंदर। इसमें दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी मैं इसमें रखना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि सब पॉजिटिव ही है। जो महेश शर्मा जी हैं, वो रिटायर हो गए हैं, तो 24 साल बाद में उनको न्याय मिला है, तो जिसकी पालना भी अभी नहीं हुई है, उनको पैसे का भुगतान भी नहीं किया गया है। तो न्याय प्रक्रिया ने ये माना है, हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है ने ये माना है कि उनके साथ में गलत हुआ है, लेकिन फिर भी उनको अभी तक वो लाभ परिलाभ जो मिलने चाहिए तो नहीं मिला है। तो ये शासन प्रशासन की लापरवाही और हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसको कितनी गंभीरता से शासन प्रशासन लेता है, उसको वो आपको नजर आ ही रहा होगा। दूसरा, एक लंबा समय लगा है। 1994 में मुकदमा दर्ज हुआ और 2004, 2014 और 2018 में उनको जीत मिली, मतलब कि 24 साल बाद में। इस बीच के समय में उस व्यक्ति महेश शर्मा जी ने कैसे अपने आप के बनाए रखा होगा, जीवन को कैसे सर्वाइव किया होगा, रुपए पैसे की भी आवश्यकता पड़ी होगी, वो भी खर्च हुए हैं, तो वो व्यवस्था कैसी करी होगी। ये हमारी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल जरूर उठाता है कि सुनवाई जल्दी हो केसेस की और जल्दी जल्दी रिजल्ट आए, जल्दी जल्दी न्याय मिले। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना लंबा समय तक इंतजार करना, हम कई बार अखबारों में ये भी पढ़ते हैं कि जो उस व्यक्ति ने केस किया, या कईयों को तो लाभ या उनकी केस में जीत दर्ज तब होती है जब वो जिंदा ही नहीं रहते, उनकी मौत के बाद में फैसला आता है। और कईयों की तो मौत के बाद में ही फैसला, फिर क्योंकि वो केस बंदी हो जाता है, कई ऐसी केस हमने देखे हैं। तो ये सब चीजों हमें समझना होगा। पर मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार का केस मैंने अभी एक न्यूज में मैंने पढ़ा और उसको पूरा मैंने समझा, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं महेश शर्मा जी से मिलूं और उनसे बात करूं और ये स्टोरी उनके मुंह के जरिए आपको मैं दिखलाऊं मैं, ताकि एक इंस्पिरेशन हमारे जीवन में बनी रहे। थैंक यू।